नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नुपुर नफरती शर्मा और नवीन जिंदल को निकालते हुए भाजपा ने जो चिट्ठी जारी की है उसमें लिखा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता। सभी धर्मों का सम्मान और भाईचारा भाजपा के जीन में ही नहीं है। उसका पूरा विकास ही नफरत और हिंसा की बुनियाद पर टिका हुआ है। उसके नेताओं का लंबा इतिहास है अल्पसंख्यकों से नफरत का, लेकिन उसने उन्हें कभी नहीं समझाया कि यह हमारा तौर तरीका नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बीजेपी के बांकुरों ने बिना सोचे समझे अपनी जाहिलियत का प्रमाण दिया हो, टीवी पर नफरत उगली हो। यह तो भाजपा की चिंतन प्रक्रिया का बहुत जरूरी हिस्सा है। गोया जो भाजपा से करे प्यार, वो नफरत से कैसे करे इनकार। सालों भर यह सिलसिला जारी रहता है। सच कहें तो होड़ लगी रहती है एक दूसरे में। नुपुर नफरती शर्मा ने तो केवल उस गलीज परंपरा को आगे बढ़ाया है। आप याद कीजिए भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा को, आप याद कीजिए साध्वी प्राची को, आप याद कीजिए निरंजन ज्योति को। आए दिन इनकी नफरत भरी बयानबाजियों का सिलसिला जारी रहता है। नुपुर शर्मा से लेकर नवीन जिंदल और रितंभरा से लेकर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव तक जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। अरे हां, संबित पात्रा का तो नाम ही छूट गया, नफरत शिरोमणि नाराज हो जाते। ये सारे लोग भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों पर अपमानजनक टिप्पणी करना, उन पर हमलों को जायज ठहराना, उनके धार्मिक स्थलों पर सवाल उठाना अपना नैतिक अधिकार समझते हैं। संबित पात्रा तो अक्सर टीवी डिबेट में मुस्लिम मेहमानों को मुल्ला जी कहते नजर आते हैं। एक बार तो उन्होंने सीधे मस्जिदों का स्वरूप बदल डालने की धमकी दे दी थी। 9 नवंबर 2018 की बात है। एक आवाज सुनिए, आप समझ जाएंगे संबित पात्रा की मानसिकता और यह भी कि नुपुर शर्मा की ट्रेनिंग क्या है। सुनो, अल्लाह के भक्त हो या भगवान विष्णु के भक्त हो, पहले ये बताओ, पहले बताओ जरा कौन भक्त, किसके भक्त तो हम अल्लाह के हैं। मैं तो सीधा ठोक के आप लोग के धर्म की भी बस, तो फिर चिल्लाओ मत, फिर चिल्लाओ मत, फिर बैठ जाओ। फिर आप बिल्कुल अल्लाह के भक्त हो तो चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। नहीं, फिर बैठ जाओ चुपचाप, फिर चुपचाप बैठ जाओ। किसी मस्जिद का नाम रख दूंगा मैं भगवान विष्णु के नाम पे, फिर चिल्लाते फिरोगे, बैठ जाओ। भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था में यकीन रखने वाला कोई भी नागरिक एक राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता के ऐसे फूहड़पन पर शर्मिंदा हो जाएगा। कुछ ऐसी ही बात 2019 के चुनाव के समय भाजपा के बिगड़ैल नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए की थी। उन्होंने कहा था, बीते 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया है। अगर मुसलमानों की नस्ल को बर्बाद करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करें। जरा सोचिए, जिसके शब्द इतने जहरीले हैं उसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर होगा। रंजीत बहादुर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके 2 साल बाद 2021 में वो प्रियंका गांधी के बारे में घटियापन पर उतर आए थे। असम में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका ने कहा था कि भाजपाइयों को कड़क चाय पिलाइए। इसी पर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने प्रियंका गांधी वाड्रा को ऐसी मेढकी करार दिया था जो नाल ठुकवाने चली है। लेकिन संस्कृति, शुचिता और नारी सम्मान की दुहाई देने वाली भाजपा उन्हें सिर माथे पर बैठाए रखती है। 2014 के दिसंबर की बात है। मोदी की सरकार सत्ता में आ चुकी थी और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। केजरीवाल की आंधी को रोकने के लिए बीजेपी ने अपने 6 केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार के लिए उतार दिया था। उन्हीं में नफरत की साध्वी निरंजन ज्योति भी थी। वो यूपी के फतेहपुर से पहली बार चुनकर आई थी। पश्चिमी दिल्ली के श्यामनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला था, आपको तय करना है कि दिल्ली में सरकार रामजादों की बनेगी या हरामजादों की, यह आपका फैसला है। इंतहा तो यह है कि बाकायदा एक टीवी चैनल पर उन्होंने अपने बयान से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, देश से गद्दारी करने वालों को और क्या कहा जाएगा। बाद में यह मामला संसद में उठ गया था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खेद जताना पड़ा था। गिरिराज सिंह ने उसी चुनाव में अरविंद केजरीवाल को राक्षस कह डाला था। उन्होंने कहा था, केजरीवाल उन राक्षसों में भी मारीच है जो वेश बदलता है पर कभी न कभी पकड़ा जाता है। लेकिन नतीजे आए तो केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का सूपड़ा साफ कर दिया था।
70 में से 67 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की। जरा सोचिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जहां ट्वीट करने पर, रिपोर्टिंग करने पर या फिर सीए के खिलाफ पोस्टर लगाने पर भी गिरफ्तारी हो जाती है, रासूका लग जाता है, वहां यति नरसिंहानंद जैसा आदमी एलानिया तौर पर कहता है कि इस्लाम को धरती से मिटा देना चाहिए, सभी मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली दंगे से लेकर खरगोन हिंसा तक हेट स्पीच का सरदार कपिल मिश्रा खुला घूम रहा है। उसने तो दिल्ली पुलिस को ही चुनौती दे डाली थी। कमाल यह है कि जिसे जेल में होना चाहिए था, अब वो वाई श्रेणी की सुरक्षा में रहता है। 2019 का ही दिल्ली विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नारा लगवाया था, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा ने मस्जिदों को गिराने की बात कर डाली थी। कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में फिर से आ गई तो लड़कियों से रेप होंगे और मोदी बचाने के लिए हर बार मौजूद नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने दोनों को स्टार कैंपेनर की लिस्ट से हटाने का फरमान सुना दिया था, लेकिन भाजपा के लिए ये दोनों दुलारे बने रहे। अनुराग ठाकुर का तो प्रमोशन हो गया उल्टा। सच तो यह है कि अगर भाजपा के नेताओं की नफरती बयानबाजियों का चिट्ठा लेकर आप बैठ गए तो सुबह से शाम और शाम से रात हो जाएगी। 14 जून 2017 की बात है। हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा से भाजपा के एक विधायक हैं टी राजा सिंह, बड़े बदनाम। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी करके कश्मीरी मुसलमानों पर हमला करते हुए कहा था कि ये गद्दार हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, इन लोगों को ऐसा सबक सिखाओ कि ये लोग घुटनों पर आ जाएं और पाकिस्तान का नाम लेना तक भूल जाएं। टी राजा को भी भाजपा ने कभी नहीं कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है राजा साहब, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, कभी नहीं कहा। याद कीजिए, किसान आंदोलन, टीवी चैनलों पर भाजपा के नेता प्रदर्शनकारी किसानों को खुलेआम खालिस्तानी और देशद्रोही बता रहे थे। एंकर उनकी हां में हां मिला रहे थे और किसान तिरंगा लिए घूम रहे थे सड़कों पर कि ऐसा मत कहो। एतराज कर रहे थे कि हमें खालिस्तानी मत बोलो, लेकिन भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं को नहीं समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं बोलते, हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। 13 अक्टूबर 2019 की बात है। उत्तराखंड के रुद्रपुर से भाजपा के विधायक थे राजकुमार ठुकराल। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को संबोधित कर रहे थे और साफ साफ कहा था कि उन्हें मुसलमानों के समर्थन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठुकराल ने कहा था कि वो किसी मुसलमान या मस्जिद के आगे अपना सिर नहीं झुकाते हैं, ना ही रोजा इफ्तार के लिए किसी मुसलमान के घर जाते हैं। ये सीधे सीधे मुसलमानों के लोकतांत्रिक अधिकार और धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने वाली बात थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें सिर्फ एक नोटिस थमाकर अपने कर्तव्यों की तिश्री कर ली। ये तो कुछ भी नहीं, पूरी पोथी लिखी जा सकती है। फिर भाजपा किस मुंह से कहती है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, किसी की धार्मिक आस्था को चोट नहीं पहुंचाते हैं। अगर भाजपा अपने ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सजा देने पर आई तो भारत की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।